प्रश्न 5, भोग बंधक तथा सादा बंधक में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 में बंधक के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है। इसमें भोग बंधक तथा सादा बंधक दो प्रमुख प्रकार हैं। दोनों की प्रकृति, उद्देश्य और कानूनी प्रभाव अलग अलग होते हैं। धारा 58 डी के अनुसार जब बंधककर्ता अपनी अचल संपत्ति का कब्जा बंधकधारी को दे देता है और उसे अधिकार देता है कि वह संपत्ति से होने वाली आय से अपने आरण की भरपाई कर ले, तो इसे भोग बंधक कहते हैं। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। कब्जा बंधकधारी को दिया जाता है। स्वामित्व बंधककर्ता के पास ही रहता है। बंधकधारी को संपत्ति से लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है। आरण की चुकौती लाभों से होती है। बंधककर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता और संपत्ति का पुनः हस्तांतरण आरण पूरा होने पर होता है। उदाहरण के तौर पर मोहन ने 1 लाख रुपए आरण लिया और बदले में अपने खेत का कब्जा ऋणदाता को दे दिया ताकि वह फसल उगाकर आरण की भरपाई कर सके। यह भोग बंधक है। एक प्रासंगिक केस है के कृष्णन बनाम कृष्णवेणी अम्मल 1997। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि कब्जा देना आवश्यक है, तभी भोग बंधक पूर्ण माना जाएगा। धारा 58 बी के अनुसार जब बंधककर्ता अपनी अचल संपत्ति को बंधक बनाता है लेकिन उसका कब्जा बंधकधारी को नहीं देता, केवल यह प्रतिज्ञा करता है कि आण न चुकाने पर संपत्ति बेचकर आण वसूला जा सकता है, तो इसे सादा बंधक कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। कब्जा बंधककर्ता के पास ही रहता है। आण की चुकौती का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। संपत्ति न्यायालय की अनुमति से बेची जा सकती है। संपत्ति से कोई भोग या लाभ नहीं मिलता और केवल न्यायिक माध्यम से बंधकधारी आरण वसूल सकता है। उदाहरण के लिए सीता ने 2 लाख रुपए का आरण लिया और अपने घर को सादा बंधक बनाकर यह वचन दिया कि यदि वह आरण न चुकाए तो ऋणदाता अदालत में जाकर घर को बेच सकेगा। अब जो प्रासंगिक केस है नारंदास करसोंदास बनाम S.A. कमताम 1977। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सादा बंधक में कब्जा नहीं दिया जाता, केवल आरण वापसी का आश्वासन होता है। अब विद्वानों के विचारों की बात करें तो सरमूला के अनुसार भोग बंधक में लाभ से आरण चुकाया जाता है, जबकि सादा बंधक केवल एक कानूनी वचन है। पॉलक एंड मुला की टिप्पणी भी ध्यान देने योग्य है। इन यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज the mortgagee enjoys the fruits of the property. In simple mortgage, he enjoys only the promise. तो दोस्तों, अब हम दोनों बंधकों के मुख्य अंतर समझते हैं। पहला अंतर है कब्जा। भोग बंधक में कब्जा बंधकधारी को मिलता है, जबकि सादा बंधक में ऐसा नहीं होता। दूसरा, आरण की अदायगी। भोग बंधक में संपत्ति से होने वाली आय के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जबकि सादा बंधक में ऋणदाता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तीसरा अंतर है न्यायिक प्रक्रिया। भोग बंधक में आमतौर पर न्यायालय की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सादा बंधक में संपत्ति के विक्रय के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है। चौथा, स्वामित्व। दोनों ही मामलों में स्वामित्व बंधककर्ता के पास ही रहता है। निष्कर्ष ये है कि भोग बंधक और सादा बंधक दोनों ही आरण सुरक्षा के साधन हैं, लेकिन इनके स्वरूप में मौलिक अंतर मौजूद है। भोग बंधक आमतौर पर व्यावहारिक और सीधे फायदे के लिए होता है, जबकि सादा बंधक केवल एक कानूनी सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। संपत्ति की प्रकृति और आरण की स्थिति के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है।